नमस्कार दर्शकों, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। शक्ति की भक्ति का साधना का पर्व नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। कैसे करें माँ भगवती की आराधना और किस समय में करें, किस समय में हमें लाभकारी रहेगा, जिससे हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। नवरात्रि में माँ भगवती का पूजा का विशेष महत्व है। माँ भगवती की आराधना से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस से अंतिम नवम दिवस तक माता की 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कूष्मांडा, पंचम दिवस स्कंदमाता, षष्ठ दिवस कात्यायनी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम दिवस महागौरी और नवम दिवस सिद्धिदात्री देवी की आराधना की जाती है। प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। शैलपुत्री माता शैलपुत्री का स्थान मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे संपूर्ण शरीर का आधार होता है। इस आधार चक्र में हम माँ भगवती का ध्यान करके, माँ भगवती के मंत्रों का स्मरण करके और अपने मन को, अपनी सांसों को मूलाधार चक्र पर स्थित करते हैं तो माँ भगवती की विशेष कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे समाज के ऊपर। आजकल विशेष मुहूर्त है 11:38 से 1:57 तक, जिसमें लाभ का चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, चर लग्न और स्थिर लग्न के साथ साथ विशेष अभिजीत मुहूर्त का योग मिलेगा। यदि हम इन मुहूर्तों में माँ भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो भी संकल्प लेंगे, जो भी संकल्पित होकर कार्य करेंगे, उसमें अवश्य हमें सफलता प्राप्त होगी। तो दर्शकों, हमने अभी तो मुहूर्तों के बारे में जाने, अब आइए जानते हैं घट स्थापना कैसे करें। हमने किस मुहूर्त में करना है ये जान चुके हैं। घट स्थापना कैसे करना है और कौन कौन सी सामग्रियां हमको घट स्थापना में लगेगी और हमें किन मंत्रों से माँ भगवती की आराधना करनी है। दर्शकों, एक तो कोरोना काल है, तो यहाँ पर हमको शक्ति की आराधना तो करनी है, लेकिन बचते हुए और दूसरों को बचाते हुए भी। संक्रमण से बचना भी है और किसी को हमारे द्वारा संक्रमण ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जो सामग्रियाँ हैं, यदि नहीं है तो उनका हम प्रतीकात्मक रूप से मंत्रोच्चारण से उनकी पूर्ति कर सकते हैं। गीता में भगवान ने लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तुलसी का पत्ता नहीं है, तुलसी का फूल, उसका फल अगर वो भी नहीं है तो तुलसी के पेड़ का जल भी अगर अर्पित किया जाए भक्ति भाव से, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर माता तो और भी, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता तो शीघ्र प्रसन्न हो जाएगी। तो आइए जानेंगे सबसे पहले कि हमें सामग्रियां क्या क्या लगेंगी। एक चौकी लगेगी, एक लाल वस्त्र लगेगा हमको, माँ भगवती की मूर्ति, यदि मूर्ति नहीं है तो हम उसका विग्रह, चित्र जो भी उपलब्ध होगा वो रख लेंगे। इसके बाद नारियल लगेंगे हमको, मौली, हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर, अबीर, अभ्रक, माता का श्रृंगार और प्रसाद। माता प्रथम दिवस बाल्य रूप में रहती है और प्रथम दिवस माँ को घी का भोग लगता है, तो माता को घी का भोग अवश्य लगाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो दर्शकों, सामग्री हमने जान ली है। अब हमको माँ की स्थापना, माँ की पूजा
माँ की पूजा के साथ यहाँ पर घट स्थापना का विशेष महत्व रहता है। हमको कैसे करनी है घट की स्थापना? एक चौकी में हम लाल वस्त्र बिछाएंगे, एक कलश रखेंगे, तो हमारे दाहिने तरफ कलश की स्थापना करेंगे। उसके नीचे थोड़ा हम गेहूँ रख सकते हैं, उसमें मिट्टी भी मिला के रख सकते हैं ताकि उसमें ज्वारी आ जाए। यदि हमको ज्वारी का नहीं रखना तो हम सिर्फ गेहूँ रख के उसके ऊपर कलश का स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे लाल चावल से, उसके ऊपर माता का विग्रह या माता का चित्र रख के या माता का दुर्गा यंत्र की स्थापना करके, या हम काली यंत्र, सरस्वती यंत्र, दुर्गा यंत्र जो भी हमारे इष्ट हैं हम उनकी उस पर स्थापना करेंगे। मूर्ति हमारे दाहिने तरफ घट की स्थापना कर देंगे। गणेश और गौरी जी की हम स्थापना करेंगे कलश के सामने। हमारे बाएं तरफ नवग्रहों की स्थापना करेंगे। 9 जगह हम चावल की ढेरी रखेंगे और प्रत्येक ढेरी पर एक हल्दी, एक सुपारी रखेंगे। माता के बाएं तरफ कलश के पीछे हम मातृकाओं का स्थापना करेंगे। इसमें षोडश मातृकाएं हैं और सप्तघृत मातृकाएं। षोडश मातृकाएं हमारे कुल की देवियां होती हैं। शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता है। जब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ था तो शक्ति का कोई स्वरूप नहीं था। धीरे धीरे शक्ति का एक रूप हुआ, उससे 3 रूप बने, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर इसके बाद इनके रूप हुए तो जल मातृका, स्थल मातृका और द्वार मातृका। यहाँ पर मातृका है। फिर हमारे जो कुल की देवियाँ हैं वो 16 देवियाँ हैं। इसके बाद ये मातृका से योगिनी हुई, इसके बाद ये चंडी हुई और इनकी संख्या असंख्यात हो गई। आज कण कण में शक्ति की सत्ता व्याप्त है। इसको दुनिया का कोई भी साइंस या विज्ञान नहीं निकाल सकता कि सृष्टि के प्रत्येक कण में शक्ति नहीं है। प्रत्येक कण का अपना अलग ही महत्व है, उसकी अपनी अलग ही शक्ति है। तो दर्शकों, हमने कैसे करना है माँ भगवती की आराधना, और माँ भगवती की आराधना के लिए हमको विशेष मंत्रों की आवश्यकता है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र लगभग प्रत्येक भारतवासी को आता है, और हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको तो आता ही आता है। इसके अलावा हम विशेष रूप से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जाप करते हुए भी माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, माँ भगवती की पूजन कर सकते हैं, माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं, और अंत में इसी मंत्र का जाप करके हम अपनी कामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि इसी मंत्र में सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है। जितने भी तंत्र मंत्र हैं उनका आविर्भाव ही इसी मंत्र से हुआ है। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ उत्पन्न होने या जन्म लेने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है, क्योंकि ये शैल अर्थात पर्वतराज हिमालय के यहाँ इनका जन्म हुआ है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ है। माँ भगवती की आराधना करने के लिए वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्ध शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जाप अथवा ओम शैलपुत्रे नमः इस मंत्र से माँ भगवती की पूजन करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए।
अगर हम इस तरह से प्रथम दिवस पूजन करते हैं तो निश्चित ही माँ भगवती हमारी सभी कामनाओं को पूरी करेंगी और समस्त कष्टों से भी हमें मुक्ति दिलाएंगी।